वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हम हाजिर हैं। काफ़ी ये चर्चा में है आजकल, आप लोग सुन रहे होंगे कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ये क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और लाभ क्या हैं इसके, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या सामान्य योग्यता परीक्षा CET राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA द्वारा सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर राजपत्रित पदों की भर्ती के लिए भी आयोजित किया जाएगा। परीक्षण का उद्देश्य हर साल विज्ञापित सरकारी नौकरियों में एकल ऑनलाइन परीक्षा के साथ विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं को बदलना है। इसलिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA की स्थापना के प्रस्ताव को 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। NRA के बारे में हम लोग जानेंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA एक बहु एजेंसी निकाय है जो कि ग्रुप B और ग्रुप C गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET आयोजित करेगी। इसके शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB और IBPS के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि NRA एक विशेषज्ञ निकाय होगा जो केंद्र सरकार की भर्ती में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। एक साल में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2 बार आयोजित किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों पर भर्ती की सुविधा के लिए स्नातक स्तर 12वीं पास और 10वीं पास वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से CET का संचालन किया जाएगा। दूसरा, NRA के तहत एक बड़ा बदलाव यह होगा कि CET 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में होती है। तीसरा, शुरुआत में CET 3 एजेंसियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन भर्तियों को कवर करेंगे। इसका विस्तार किया जाएगा लेकिन चरणबद्ध तरीके से। चौथा, वर्तमान में प्रचलित शहरी पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए CET पूरे भारत में लगभग 1000 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र देश के हर जिले में होगा। आकांक्षी जिलों में परीक्षा संरचना बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे आगे चलकर उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के निकट परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पांचवा, उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए CET प्रथम स्तर की परीक्षा होगी और CET का स्कोर 3 वर्षों के लिए वैध होगा। छठा, NRA के तहत CET ऊपरी आयु सीमा की अधीन होगी। उम्मीदवारों द्वारा CET में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अजजा, अपीयू तथा अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA छात्रों के लिए लाभ क्या क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। पहला तो यह लाभ है कि यह विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होने की परेशानी को दूर करेगा। यह वित्तीय बोझ को भी कम करेगा जो एकल परीक्षा शुल्क के माध्यम से कई परीक्षाओं में लगाया जाता है। यह उम्मीदवारों के लिए यात्रा के समय, रहने की लागत इत्यादि को भी बचाएगा क्योंकि परीक्षा हर जिले में आयोजित की जाएगी। यह अधिक महिला उम्मीदवारों को परीक्षा में उपस्थित होने या सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। दूसरा, आवेदकों को एकल पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक होगा। चौथा, NRA के तहत परीक्षा की तारीखों में क्लैश होने के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA संस्थानों के लिए लाभ, उनके लिए क्या लाभ हैं? यह उम्मीदवारों की प्रारंभिक या स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने की परेशानी को दूर करेगा। यह भर्ती चक्र को भी काफ़ी कम करेगा। यह परीक्षा के पैटर्न में मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन भी लाएगा। यह विभिन्न भर्ती एजेंसियों की लागत को भी कम करेगा जिससे लगभग 600 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है। इन सबके साथ सरकार ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली से परिचित कराने के लिए आउटरीच और जागरूकता सुविधा प्रदान करने की योजना भी बनाई है। साथ ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24 घंटे 7 हफ्ते हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत
पंजीकृत एक सोसाइटी होगी, इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव के रैंक के अध्यक्ष करेंगे। इसमें रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस व्यय को 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।